जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। श्री राधे राधे। जय श्री वृंदावन का ध्यान करें। जिस वृंदावन को देखते हैं आप, वो आपकी चमड़ी की आंखों तक का है। इस वृंदावन के भीतर, इस रजकण के भीतर अत्यंत दिव्य तेज है, प्रकाश है। इस वृंदावन को देखने के लिए रात और दिन की जरूरत नहीं है, किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाशमान है। कण कण वृंदावन का स्वयं प्रकाशमान है। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। आज मेरे पास एक प्रश्न आया, भगवान के साक्षात दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान अपने पूर्ण शुद्ध भक्त, ऐसे प्रेमी भक्त जो उन्हें छोड़कर कभी कुछ चाहत कर ही नहीं सकते, भगवान के देने पर भी जो कभी मांगते ही नहीं, वो प्रेमी भक्त जिनका अंतःकरण साक्षात वृंदावन है, जिनके शरीर का प्रत्येक जीव, प्रत्येक सेल भगवान नाम में डूबा हुआ है, ऐसा शुद्ध भक्त जब भगवान को बुलाता है तो वो वातावरण, वो जगह, वो समय, कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड में वो क्यों ना हो, वो जगह, वो समय, वो वातावरण वृंदावन का बन जाता है। क्योंकि वृंदावन दिव्य है, स्वयं प्रकाशमान है, जहां कोई चाहे वहां प्रकाशित हो जाता है। जिसने मुझसे ये प्रश्न किया कि भगवान के साक्षात दर्शन कैसे होंगे, तो समझिए भगवान भक्त के हृदय में विराजमान है। अगर आप भक्त के हृदय तक नहीं पहुंच पाए, केवल बाहरी कोई क्रिया, कोई रूप, कोई व्यवहार को देख करके दूर रह गए, तो समझना कि आप वृंदावन से बहुत दूर हैं।
जैसे श्रीधाम वृंदावन में आप जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हुए भीड़ में कुछ लोग मर गए पिछली बार। आपको वृंदावन से ऐसा भाव हो गया, हाय हाय भगवान के दर्शन को गए मर गए। कोई कोई व्यक्ति तो मरने के लिए जाते हैं, शरीर त्याग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वृंदावन में खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े गाड़ियां, लोगों की भीड़, इनको देख करके आप जिस प्रकार से वृंदावन की रज को नहीं देख पाते, वृंदावन के भाव को नहीं देख पाते, वृंदावन के भीतर विराजमान ठाकुर श्याम सुंदर मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ राधा रमन राधा बल्लभ श्री बांके बिहारी जी को नहीं देख पाते, देखते हैं तो केवल धक्का मुक्का और पंडा और संतों की टोलियां, इन्हीं को देख करके जब वापस आ जाते हैं, आपको वृंदावन में जाकर के भी वृंदावन ना दिखाई दे तो भक्त के हृदय में गोविंद कहां से दिखाई देंगे। जिस प्रकार वृंदावन का बाहरी व्यवहार कई बार आपके अनुकूल नहीं होता, बहुत गर्मी लगती है, बुखार चढ़ जाता है, उसी प्रकार भक्त के कई बार व्यवहार आपके अनुकूल नहीं होते। लेकिन याद रखें, वृंदावन के अंतःकरण में साक्षात वृंदावन, नित्य वृंदावन विराजमान है। इसी प्रकार से जो पूर्णतया समर्पित, जिनके प्रत्येक कण भगवान के लिए ही समर्पित है, ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में साक्षात भगवान विराजमान हैं। उनके हृदय तक जब आप पहुंचेंगे तब आपको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। हृदय तक कैसे पहुंचेंगे? वो चाहते हैं जैसे भगवान के प्रति शरणागत कराना आपको, वैसे होना होगा। आइए, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय ब्रज रज कण, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन,
वृंदावन के रूप को निहारो भाग्यवान, अति सौभाग्य से आया ये दिन जब गुरु कृपा परवान। वृंदा देवी ने ये बन बनाया, वृंदा देवी ने ये बन बनाया, अपना मन वृंदावन बनाया। कहीं कुंज कहीं लता, कहीं यमुना तट गोवर्धन आया, कहीं बरसाना नंदगान, कहीं काम्यवन, कहीं नंदीश्वर, कहीं बद्री केदार, सब वृंदावन में समाया। वृंदावन के तरुलता सब, वृंदावन के तरुलता सब, वृंदावन के तरुलता सब, वृंदावन के तरुलता सब। पक्षी कूक कूक के बोले, पक्षी कूक कूक के बोले, रजकण उड़ उड़ जा मस्तक पर, रजकण उड़ उड़ जा मस्तक पर, रजकण रजकण उड़ उड़ जा मस्तक पर, रजकण उड़ उड़ जा मस्तक पर। श्यामा 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 बोले, श्यामा श्यामा बोले, श्यामा 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 श्यामा। रजकन एक दिन, रजकन एक दिन रूठ गए, रजकन एक दिन रूठ गए और श्याम सुंदर से ढीठ पड़े। श्याम सुंदर मनमोहन भी रजकण के लोभी भये। रजकण सब श्यामाजू के संग में, श्यामा श्यामा कह श्याममय। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी निज परिकरों के साथ लीला करते हैं। निज परिकरों के साथ लीला करते हुए कभी छुप जाते हैं, उन्हें विरह में जलाते हैं। उस विरह अग्नि में अनुतप्त जब कोई गोपी ग्वाल गैया तरुलता ब्रजरज के साथ में लोटपोट होते हुए अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो ब्रजरज भी, क्योंकि वो चेतन है, ब्रजरज भी अपना रोष ठाकुर जी के प्रति प्रकट करती है। रजकन ठाकुर से रूठ गए, जाओ जाओ शाम पधारो, तुम द्वारिकाधीश भये। रजकन ठाकुर सो रूठ गए। कभी कभी
श्री राधा जो अपने भावावेश में ठाकुर की तरह बांसुरी बजाने लगती हैं। सब गोपियां श्री राधा जी को ना देख करके वहां श्याम सुंदर को देखती हैं और श्याम सुंदर को देख करके सब गोपियां मोहित हो जाती हैं और राधा जी बांसुरी बजाते हुए तमाल वृक्ष के साथ में ऐसे लिपट जाती हैं कि मानो श्याम सुंदर के अधरों की बांसुरी श्री राधा जी बजा रहे हैं। श्याम तमाल सो लिपटी राधा अधर मुरली बजावत है ब्रजवासिन गोप गोपी को तरुलता सब ब्रज जन को आनंद भर जावत हैं। श्री राधा रानी इतने दिव्य भाव में जब तमाल वृक्ष के साथ लिपट कर बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां ग्वाल बाल तरुलता गायियां बछड़े जो ब्रजजन है मोहित होकर के श्री राधा जी को देखने अर्थात कृष्ण को देखने आते हैं कि कन्हैया आ गए हो। आते हैं तो वहां कृष्ण नहीं, श्याम 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 कहती राधा स्वयं श्याम भई श्याम श्याम कहे सब गोप गोपी श्यामा श्याम भई। और दिव्य भाव, एक बरस बीत गया, समय नहीं पता लगा, सब ठाकुर जी के प्रेम में दिव्य भाव में चले गए। जिस प्रकार महाराज के समय एक रात्रि 6 महीनों की हो गई, इसी प्रकार दिव्य भाव हुआ। परंतु श्री राधा रानी का जब भाव ठाकुर जी ने भंग किया, अर्थात ठाकुर जी ने दिखलाया, अरे तुम तो पेड़ के साथ हो। जैसे उन्होंने देखा कि मैं तमाल के साथ में लिपटी हुई तमाल को कृष्ण समझ रही हूं, राधा जी विरह से धरती पे गिर पड़ी और उनकी जो विरह ज्वाला है वो ब्रजरज सह ना सकी। और तब ब्रजरज ने कहा, जावो जावो शाम हम तुमसे रूठे, तुम द्वारिकाधीश भये तो तुम निकले पूरे झूठे। जब से तुम द्वारिका गए हो, मथुरा से तो आते थे, द्वारिका जब से गए हो हमें झूठे ही सपने दिलाते हो। हमारी स्वामिनी तुम्हारे भाव में इतनी विभोर हो जाती हैं कि वही हमारे लिए शाम है। जाओ शाम, हम तुम्हें नहीं चाहते। ऐसी रिस ऐसा भाव ब्रजरज कर्ण के भीतर आया और ब्रजरज कर्ण ने आज ठाकुर को बिसराया। ब्रजरज कर्ण क्या करता है, उड़े उड़े मस्तक चढ़े रज कर्ण, उड़े उड़े मस्तक चढ़े रज कर्ण, श्यामा 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 श्यामा
जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन से शाम के पीड़ा बड़ी है। जब से रजकण श्याम जी से रूठ गए तब ठाकुर जी के मस्तक पे पीड़ा बड़ी है। तब से शाम के पीड़ा बड़ी है। नारद जी से कहते हैं जाओ जाओ नारद, जाओ जाओ नारद जाओ, भक्तन के चरण रज लाओ, भक्तन के चरण रज लाओ, भक्तन के चरण रज लाओ। नारद जी मेरे मस्तक पे पीड़ा हो रही है। प्रभु क्या बात, आपके मस्तक पे पीड़ा, ये तो आप ही बता सकते कैसे ठीक हो सकती है। तुम तो वैद्यन के वैद्यराज, तुमरे अंश धन्वंतरी भगवाना, तुम्ही कहो मस्तक की पीड़ा, कैसे मिट जाए हरि नामा, कैसे मिट जाए हरि रामा, कैसे मिट जाए। हे हरि, ये सर्वत्र रमण करने वाले प्रभु आप ही बताइए आपके मस्तक की पीड़ा कैसे जाएगी। ठाकुर जी ने कहा बहुदिनन ते मैं भगवंता, बहुदिनन ते मैं भगवंता, बन दुख हरता। बहुत दिनों से मैं भगवंत बन करके, भगवान बन करके जगत का ताप हरण कर रहा हूं, लेकिन इस जगत के ताप ने मुझे तापित कर दिया। मेरे मस्तक में इतनी पीड़ा हो रही नारद, तुम ही बताओ। कहते प्रभु आप ही बताइए,
आप में सारे ब्रह्मांड हैं। छोटे से थे तो आपने अपने मुखमंडल में ही मैया को, मैया के भीतर मैया को, फिर उसके भीतर एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांडों को दिखा दिया। आपसे क्या बाहर है? क्या ब्रजरज और ब्रज आपसे बाहर है? क्या कहूँ नारद मेरे मन की, कहीं भक्त चरण अपराध भयो। जाओ 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 मेरे भक्तन के चरणन रज मेरे लिए लाओ, चरणन रज मेरे लिए लाओ, चरणन रज मेरे लिए लाओ। नारद जी गए रानियों के पास, कही रुक्मणी सो नारद जो निज चरणन की रज मोहे दीजिए, निज चरणन की रज मोहे दीजिए, निज चरणन की रज मोहे दीजिए। रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी से कहा, हे महारानी अपने चरणों की रज दीजिए। मुस्कानी 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 रुक्मणी करे प्रार्थना। नारद जी क्या आपके मन में ठानी? आज तक तो आपके चरणों को हम धोती थी, मस्तक पे धारण करती थी, ये क्या आपने मन में ठानी हमारे चरणों की रज मांग रहे हो? ना देवी, मेरे को अपने लिए नहीं। किसके लिए चाहिए? द्वारिकाधीश के लिए। क्या करेंगे? अपने मस्तक पे रखेंगे। पागल हो गए हो क्या? हम अनंत काल तक नरक में जाएंगी अगर अपने चरणों की रज ठाकुर के मस्तक पे दी। हाहाकार किया। रुक्मणी ने, सारी रानियां इकट्ठी हो गई। क्या बात हुई रानी? देखो देखो नारद जी बूढ़े हुए तो हुए, दिमाग भी खराब हो गया। हमारे चरणों की रज ठाकुर के मस्तक पे देना चाहती हैं। क्या हम अनंत काल तक नरक में जाएंगी? सत्यभामा ने कहा, बात तो सही कह रही जीजी। क्यों नारद जी, माथा खराब है गो का तुम्हारो? नारद जी घबराए, प्रभु के पास आए। प्रभु रानियों ने भी नहीं दिया, वो तो आपकी संगनी है। भगवान ने कहा और किसी के पास गए? कहते सर्वत्र गया प्रभु, सबने मना कर दिया। तब भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जो क्या तुम वृंदावन गए? नारद जी ने सोचा, ओहो ये तो बहुत ही भूल हो गई। तुरंत वृंदावन आए। ज्यों ही वृंदावन आए, प्रणाम किया और ब्रज रस से निवेदन किया। हे ब्रज रज त्रिभुवन पावनी, हे ब्रज रज त्रिभुवन पावनी, कृपा करो हे रज रानी, कृपा करो हे रज रानी, कृपा करो हे रज रानी। रज ने पूछा, क्या बात नारद जी, क्या हुआ? हरि के मस्तक पे पीड़ा है, वो चरण रज के पानी, वो चरण रज को पान करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं,
लेना चाहते हैं दासों के चरणों की रज। हे रजरानी, आप में तो सभी तरह के दास आकर के लोट पोट होते हैं, आप कृपा करके आइए। रज रूठी थी अति ढूठी थी, रज रूठी हुई है, नाना मैं ना जाऊंगी, स्वामिनी को कष्ट जो देवे वाके कष्ट नहीं निवारूंगी, ना वाके कष्ट निवारूंगी, ना वाके कष्ट निवारूंगी। मेरी स्वामिनी के जो कष्ट दे रहा है उसके कष्ट निवारण करूं, नाना मैं नहीं जाती। नारद जी ने देखा, अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम ब्रज रज को देख कर, नारद नैनन नीर बहे, ब्रज रज ने कहा नारद जी, जाओ श्री जी के चरणन पड़े, जाओ श्री जी के चरणन पड़े, जाओ श्री जी के चरणन पड़े। नारद जी को आया देख, बहुत लंबी लीला है। नारद जी दासों के पास, माताओं के पास, ग्वालों के पास, गायों के पास गए, अंत में जो गोपियों के पास गए, सबने घेर लिया। नारद जी से पूछा, कुछ संवाद प्रियतम का सुनाओ ना। नारद जी ने जैसे कहा कि श्याम सुंदर के मस्तक पे पीड़ा है, सुनते ही कई तो वहीं की वहीं ढेर हो गई। ललिता जी ने कहा, मस्तक पे पीड़ा और आप यहां क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है भक्तों के चरणों की रज लाओ, तो वहां क्या भक्त नहीं थे? क्या आप भक्त नहीं हैं? हे देवी, नरकण में थोड़ी जानो है। अरे नरक में जाने की चिंता है आपको? हे स्वामिनी श्री राधा जी गंभीर मुद्रा में, नरकन में डर के नारद जी ने अपने चरणन की रज ठाकुर के मस्तक पे ना दीनी। श्री स्वामिनी जी मौनिनी अभिमानिनी, प्रेमातुर भई तभी, प्रेमातुर भई तभी, प्रेमातुर भई तभी। कहा मान अभिमान किया हुआ था, एकदम सुनते ही प्रेमातुर हो गई। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ मेरे चरणन रज को, श्री ठाकुर के मस्तक धरो, श्री ठाकुर के मस्तक धरो, श्री ठाकुर के मस्तक धरो। हे नारद जी ले जाइए। राधा रानी ने अपने चरण ज्यों ही आगे किए, नारद जी देख करके पिघल गए। प्रथम बार, प्रथम बार श्री स्वामिनी के चरणन के दर्शन भये, या चरणन की, या चरणन की रज कैसे छूं, इन चरणों की रज को कैसे छूं मैं? ऐसे सुकोमल चरण, सुंदर रक्तिम, सुंदर मानो कोमल की कोमलता को भी लजाते हो, ऐसे सुंदर चरणों को प्रथम बार देखा। श्री नारद जी ने प्रणाम किया, स्पर्श करने की हिम्मत नहीं हुई कि रज को कैसे स्पर्श करूं।
ललिता जू ने निज आंचल में, ललिता जू ने निज आंचल में श्रीजू के चरणन रज को संभाला। गोपियों ने पूछा कुछ और चाहिए? सभी गोपियों के प्राण मानो संचार हो गए। श्री राधा 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 श्री राधा। अति दिव्य भाव में स्वामिनी निज चरणन से रज को धकेली, अपने चरणों के द्वारा रज को धकेल रही हैं। ले जाओ 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 ठाकुर के मस्तक पर धरो। ले दशा श्री स्वामिनी जू की देख गोपियां भाव विभोर, सब ही बोले श्री राधा 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 श्री कहने लगी हमारे प्राण श्री राधा रानी हैं, हमारो प्राण धन राधा, प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 राधा। हे नारद जो रज को संभालो, हे नारद जो रज को संभालो, अपने श्री चरणों से राधा रानी रज को धकेल रही हैं, मानो हर कण में खुद को ही दे रही हैं। मेरे प्रीतम को क्षण भर भी सुख हो अगर मेरी रज सो, कोटिन जन्म का नरक कहो तुम, जन्म का नरक कहो। हे नारद जी, आप कोटि जन्मों के नरक की बात करते हो, मैं नरक में ही रहूं, मैं वहां से निकलूं ही ना। क्षण भर भी प्रियतम को सुख
क्षण भर भी प्रियतम को सुख, यही मेरी आराधा, यही मेरी आराधा, यही मेरी आराधा, यही मेरी आराधा, ये मन मेरी साधा, यही मेरी आराधा, ये मन मेरी साधा, यही मेरी आराधा, हे राधा 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 हे राधा 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 श्री नारद जी ने सामर्थ्य जुटाया, श्री राधा रानी से प्रार्थना की, आंचल पूरा भर गया, मानो सारे रज में, हर रजकण में श्री स्वामिनी जी समा गई। ये देखकर सारी गोपियां, ये रजना रज कण नारद, हर कण में श्री राधा राधा, हर कण में श्री राधा राधा। ये जो तुम्हें दे रही हैं, ये तुम्हें स्वयं को दे रही हैं। नारद जू, नारद जू भय भाव विभोर। ललिता जी ने बड़ी सी गठरी बांधी, नारद जी के सामने रखी, भाव विभोर हुए। नारद जी ने अपने आंसुओं से अभिषेक किया उस रज का, प्रार्थना की, हे रज, हे श्री राधा रानी, आप जाना चाह रही हैं, अब तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, मैं भी चाहता हूं कि वो तड़फे वहां पे। ऐसा प्रेम छोड़ करके वो क्या द्वारिकाधीश है। श्री राधा जी ने ललिता जी को इशारा किया, ललिता जी ने तुरंत नारद जी के मुख के ऊपर हाथ रखा, खबरदार कुछ मत कहना। उनके सुख में स्वामिनी जो को, उनके सुख में स्वामिनी जो, उनके सुख में ही स्वामिनी जी को परम सुख है। तुम क्या जानो नारद, तनिक भर भी उन्हें सुख मिले, उठाओ हम तुम्हें देती हैं। इतनी बड़ी पोटली उठाई, जैसे ही नारद जी के मस्तक पे धरी, नारद जी ने श्री राधा जी का स्मरण किया, हरे 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 राधे 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 करते हुए हृदय से हरे 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 निकलने लगा। और जैसे ही ये शब्द पूर्ण हुए, नारद जी द्वारिका में पहुंचे। ठाकुर जी ने देखा नारद आए, दौड़े दौड़े गले लगाया, मस्तक पे पोटली उतारी, ठाकुर ने 2-4 मुख में डाली, मुट्ठी भर भर के डाला, सिर पे लगाया, नाचने लगे, उस धूल में लोट पोट होने लगे। उस धूल को सभी ने मस्तक पे लगाया और गोपी भाव प्रसार भया तब, गोपी भाव प्रसार भया तब, द्वारिका की रानियों में रज के कण को पाकर बोली,
हमको भी वृंदावन ले ले, हमको भी वृंदावन ले ले, हमको भी वृंदावन ले ले, हमको भी वृंदावन। जैसे ही रजकण का स्पर्श हुआ, ये रजकण कोई ऐसा नहीं है, श्री राधा रानी के चरणों, श्री राधा रानी के चरणों की रज है। जैसे ही स्पर्श हुआ, सबके अंदर ब्रजभाव प्रसारित हुआ। उसी दिन ठाकुर ने निश्चय कर लिया, अब तो मोहे रहना नहीं, अब नहीं रहना। और ठाकुर जी ने इसके बाद की बड़ी दिव्य लीला है। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय ब्रज रज कर्ण, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय ब्रज रज कर्ण। ये ब्रज रज कर्ण की महिमा है। जो यहाँ संसारी लोग जाते हैं वो क्या जाने, क्या जाने, एक रजकण की महिमा। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय श्री राधे। वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय श्री राधे। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय श्री राधे। वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय श्री राधे। जय वृंदावन। हाथ खड़े करके प्रार्थना करें। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय हरि। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय श्री राधे। हाथों को खड़ा कर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय गोवर्धन, जय वृंदावन, जय श्री राधे, जय नंदनंदन, जय गोवर्धन, जय वृंदावन। श्री राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की। किसी ने प्रश्न किया था
भगवान के दर्शन कैसे संभव है इस कलयुग में। क्या कहें, शब्द नहीं है। नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना योगियों के हृदय में मैं, ना वैकुंठ में वास मेरा। जब हृदय से पुकारे कोई, तब वो भक्त का साथ मेरा। उन्हीं भक्तों के कीर्तन में मैं हमेशा रहता हूँ, जो अंतःकरण से, जो अपने मन तन से पूर्णतया समर्पित हो गए। समय क्या हुआ? 9:20 होने वाला जी, 9:20। आपका समय 9 बजे तक है। जाओ छुट्टी। नहीं महाराज जी, 10 और क्या। अब इस भाव को ऐसे रहने दो, अपने हृदय में यही लेके जाओ। वृंदावन धाम कहीं दूर नहीं, भक्तों का मन वृंदावन है। गर खोल की वार दिखाएं तभी, देखो वहीं वृंदावन है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस बार समय ज़्यादा नहीं मिला, केवल 3 दिन ही मिले आप लोगों के बीच में आने के लिए। जैसे ठाकुर जी की लीला, इच्छा उनकी। किंतु परम सौभाग्य है आज का दिन कि जिस दिन हमें श्री वृंदावन धाम के रजकण का गुस्सा नजर आया। वाह! रजकण भी ठाकुर से रूठ गई। ठाकुर ने कहा भैया तुम मत रूठो, नहीं तो हम कैसे रहेंगे। रहो तुम जहां रहना, द्वारिकाधीश बन के रहो, जगत के मालिक हो तो बने रहो। हमारी तो स्वामिनी राधा, हमारी स्वामिनी राधा, हमारी स्वामिनी राधा। जाओ जाओ शाम तुम द्वारिका के राजा बन, सुख दुख भोगो हमें कछु नहीं काम है। हमारी स्वामिनी राधा, हमारी स्वामिनी राधा। ऐसे क्रोध में हमारी ब्रज रज ने महाराज हड़ताल कर दी ठाकुर जी ने कहता है। बोलो वृंदावन। ब्रज में होते हुए भी श्याम सुंदर को ब्रज की अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि श्याम सुंदर के हृदय में ब्रज है। श्याम सुंदर ब्रज में हैं, कहीं अलग नहीं है। लेकिन आज जब ये अद्भुत लीला घटी, श्री स्वामिनी जी ले शाम की बांसुरी जब बजाने लगी, सब गोपी ग्वाल देख रहे,
श्यामा श्याम भई। अद्भुत लीला, श्यामा श्याम हो गई। और ये पता नहीं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों का अधिकार है कि नहीं इस कथा को सुनने का, मैं जानता नहीं। जो भी आ रहा है आपका कल्याण हो। श्याम सुंदर बन गई और जैसे ही अद्भुत भाव भरा, ठाकुर ने कहा अरे हमारी तो अब जरूरत ही ना है। ऐसा कुछ दिव्य भाव उत्पन्न किया भगवान ने। राधा रानी देख रही कि वो तमाल के वृक्ष को ही कृष्ण समझ करके कृष्ण के हाथों से बांसुरी बजा रही, तो स्वयं को देखा, रही तो मैं तो स्वयं ही हूँ, ये तो पेड़ है। ये देख करके राधा रानी एकदम भाव खंडित हुआ और एकदम अनुतप्त हो करके धरती पे गिर गई। जैसे गिरी सभी गोपियाँ एकदम विरह से आतुर हो गई, मानो विप्रलंब भाव की चरम अवस्था होते हुए भी ना होना, ऐसा अनुभव होना, ये अत्यंत अद्भुत अवस्था है। उस अवस्था में सारी गोपियां धड़ाम से जब ब्रज रज में लोटपोट होने लगी, ढूंढने लगी, हाँ रज तैने तो शाम को स्मरण कियो है, तू तो शाम रंग में रंग गई। हे रज, तुम्हारा रंग शाम जैसा हो गया, कारण है कि तुम शाम रंग में रंगी रज हो। तब रज ने जो देखा कि अरे स्वामिनी जी को इतना कष्ट हो रहा, जा हम ना तो से बात करें, तुम द्वारिकाधीश भले बनो, हम तुमसे बात ही ना करेंगे, जाओ। फिर ठाकुर जी के हृदय में एकदम एम्प्टीनेस हो गया, खाली हो गया। अरे मेरा वृंदावन कहाँ गया? एकदम हृदय जो कि सब समय वृंदावन में विराजमान था, वो हृदय से वृंदावन लुप्त हो गया, क्योंकि सारे के सारे भाव श्री राधा रानी के साथ में समाविष्ट हो गए। श्री राधा रानी को जगाने के लिए सभी गोपियों का भाव, ब्रजरज का भाव, सबका भाव उसी में चला गया। ठाकुर जी के हृदय से भी भाव जब शून्य हो गया, ठाकुर जी तड़फने लगे, मेरे मस्तक पे पीड़ा हो रही, मेरे मस्तक पे पीड़ा हो रही। नारद जी को याद किया, नारद 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 जी को भगवान याद कर रहे। कहा नारद नारायण को याद करते, प्रभु को याद करते, भगवान याद कर रहे, प्रकट हुए। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। ठाकुर जी ने कहा नारद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ प्रभु? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरा हृदय ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, हो क्या रहा है, मेरा मस्तक फट रहा है। प्रभु हुआ क्या? आपके हृदय में समस्त ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड, आप विश्व रूप हो, आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। आपको मैं क्या दूं? नारद मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा सब कुछ लगता है खत्म हो गया। भगवान ऐसा क्या हुआ? कहते मुझे किसी भक्त के चरण की रज ला करके मेरे मस्तक पे रख दो, मुझे शांति मिल जाए। भगवान जो परमानंद कंद हैं, ब्रजनंद जो ठाकुर जी हैं, जिनके नाम से ही आनंद शब्द की प्रतीति हुई है, जो प्रकट हुआ है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको कभी इस प्रकार से हो सकता है? जी हाँ, ये प्रेम का अद्भुत विकार है, अद्भुत विकार है। सूरज भी अपनी किरणों के लिए तड़फ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? जी हाँ, ये प्रेम का अद्भुत विकार है। इस संसार में कहीं भी इसकी कोई उपमा हो नहीं सकती, जड़ बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता। समस्त भीतर होने पर भी भीतर में अभाव जब हुआ, तब जा करके इस ब्रजरज के प्रभाव को सबने जाना। बोले वृंदावन ब्रजरज कण की जय। वृंदावन जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन।
जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। वृंदावन के रजकण की महिमा कोई जान सक्यो ना सक्यो, यारज को ब्रह्मादिक तरसत, श्याम सुंदर हृदय से कहते हैं, यारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं मैं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, राधा जो तोरे चरणन की रज पाऊं, राधा जो तेरे चरणन की रज बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, कोने कोने, कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, राधा जो तोरे चरणन की रज पाऊं, राधा जो तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा
श्याम श्याम कहूँ मैं और श्यामा रीझे श्याम नाम सुन। श्याम 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 कहूँ मैं और श्यामा रूझे श्याम नाम सुन। जब आवे श्यामा मेरी और तो चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। श्याम 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 करती रहूं श्याम श्याम में और श्यामा जो की कृपा में पाऊं। जब देखन को आवे मोको श्यामा जब देखन को आवे मोको चरणन की रज पाऊं। श्यामा जो चरणन की रज पाऊं। श्यामा जो चरणन की रज पाऊं। नाम पुकारे बारंबार, नाम पुकारे बारंबार, नाम पुकारे बारंबार। चलो ललिता विशाखा चलो, चलो ललिता विशाखा चलो, जाके दर्शन देवे एक बार, दर्शन देवे एक बार, दर्शन देवे एक बार। देखिए ब्रजरज की महिमा। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, कैसे सूरज शीश चढ़ाऊं मैं, शाम शाम रटू निरंतर, और श्यामा के दर्शन पाऊं मैं, श्यामा के दर्शन पाऊं मैं, श्यामा के दर्शन पाऊं मैं। शाम शाम
रटू निरंतर श्यामा के दर्शन पाऊं मैं, श्यामा के दर्शन पाऊं मैं, श्यामा के दर्शन पाऊं मैं। करूं दंडवत प्रेम से और रज को शीश चढ़ाऊं मैं, और रज को शीश चढ़ाऊं मैं, और रज को शीश चढ़ाऊं मैं। या रज सो श्री श्याम सुंदर हूँ, आनंद आनंद समुद्र में जाएं, बड़े भाग्य श्री युगल वल्लभी, बड़े भाग्य श्री युगल वल्लभी। वारज हम तक ले आए, वारज हम तक ले आए, वारज हम तक ले आए। मेरो भाग बड़ो एरी सखी, मेरो भाग बड़ो एरी सखी, मेरो भाग बड़ो एरे सखा, भाग बड़ो एरे सखा। मेरी स्वामिनी युगल वल्लभी, मेरी स्वामिनी युगल वल्लभी। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की अतिशय प्रिया, उनकी पाल्य दासी मेरे गुरुदेव श्री युगल वल्लभी, उनकी प्राण, उनकी पाल्य दासी युगल वल्लभी, पाल्य दासी युगल वल्लभी। कृपा करी, कृपा करी, कृपा करी मो पे ऐसी। ओ मैं तो कृष्ण कृष्ण ही करने लगी, मैं तो कृष्ण कृष्ण ही करने लगी, मैं तो कृष्ण कृष्ण ही करने लगी। ओ कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्ण कृष्ण पुकार रही, मैं तो ब्रज बीथिन में प्यारी। श्री स्वामिनी के, स्वामिनी के कनक, स्वामिनी के कर्ण भान पड़ी, श्री राधा जी के कानों में भनक पड़ी और श्री ललिता जू सो ऐसे कही, सुन ललिता एरी सुन विशाखा, सुन ललिता एरी सुन विशाखा। चलो चले, कौन कृष्ण कृष्ण कहे चलो, कौन कृष्ण कृष्ण कहे चलो, कौन कृष्ण कृष्ण कहे चलो। आई श्री स्वामिनी जब देखन को दास को, दंडवत कर चरणन में, चरणन रज को मस्तक धरे, चरणन रज को मस्तक धरे, चरणन रज को मस्तक धरे। राधा 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 श्यामा श्यामा श्यामा
कृष्ण कृष्ण कृष्ण